कैदियों की हवा टाइट होने वाली है और उन्हें काला पानी की सजा भी होने वाली है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी और गृह मंत्रालय की मीटिंग हुई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कुछ कुख्यात शातिर कैदियों को अंडमान निकोबार की जेल में भेजने की तैयारी की है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों कुछ कैदियों को एनआईए अंडमान निकोबार में भेजने की तैयारी कर रही है और कौन है वो कैदी और आखिर अंडमान निकोबार ही क्यों। चलिए एक एक करके आपको इन सभी सवालों के जवाब दे देते हैं। इन सवालों के जवाब हम एक सवाल से आपको देंगे। पहला सवाल आपसे ये है कि अपराधियों को जेल क्यों भेजा जाता है? इसलिए जिससे उन्हें अपने अपराध की सजा मिल सके और फिर वो ऐसा ना करें। लेकिन जब कैदी जेल को ही घर बना लें और अपराध की दुनिया जेल के अंदर ही चलाने लगे तो फिर जेल का क्या मतलब? ये बातें हम हवा में नहीं कह रहे। अतीक अहमद जब जेल में बंद रहकर उमेश पाल की हत्या करवा सकता है और सूत्रों के मुताबिक जेल के ही अंदर रंगदारी वसूली करता था, यहाँ तक कि चौपाल भी लगाता था। इसके साथ ही कुछ दिन पहले क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में खुलासा किया था कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा जेल में बैठकर क्राइम सिंडिकेट चला रहे थे। दोनों जेल में बैठकर युवा लड़कों को रिक्रूट कर रहे थे और उनसे पूरे भारत में फायरिंग करवाकर रंगदारी वसूल करवा रहे थे। लगातार वारदातों को अंजाम दिलवा रहे थे। वहीं इस पर बिश्नोई और नेहरा ने खुलासा किया है कि दिल्ली से फरार होकर लंदन में बैठा गैंगस्टर कपिल उर्फ नंदू और अमेरिका में बैठा बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई मिलकर वारदातों को अंजाम दिलवा रहे थे। दिल्ली पुलिस ने बिश्नोई और नेहरा से पूछताछ के बाद एक शख्स को गिरफ्तार किया है जो दिल्ली में बीजेपी नेता की हत्या में शामिल था। तो हमने जो आपसे सवाल किया था उसका जवाब आपको मिल गया होगा। वहीं इसका दूसरा कारण ये कि जेल में ही गैंगवार के चलते हत्या कर दी गई थी। आपको याद होगा टिल्लू ताजपुरिया, जिसकी बेरहमी से जेल में ही हत्या कर दी थी। साथ ही रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि असम की डिब्रूगढ़ जेल में कैद अमृतपाल सिंह भी जेल में बैठकर क्राइम सिंडिकेट चला रहा है और उसी जेल में उसके साथी भी मौजूद हैं। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि गैंग वॉर से बचने के लिए, क्राइम सिंडिकेट को रोकने के लिए और इन कैदियों के नेटवर्क्स को ध्वस्त करने के लिए एनआईए ये अपील कर रही है, जिसके लिए एनआईए ने गृह मंत्रालय से लंबी बातचीत की है और पत्र भी लिखा है। अब आपको बता दें कि आखिर एनआईए ने अंडमान निकोबार की जेल क्यों चुनी है। तो बता दें कि अंडमान निकोबार में कैद की सजा काफी सख्त मानी जाती है। इसे काला पानी भी कहा जाता था। सूत्रों के मुताबिक एनआईए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की जेलों में बंद उन गैंगस्टरों को अंडमान की जेल में भेजना चाहती है जो यहाँ की जेलों में बंद रहकर अपना क्राइम सिंडिकेट चला रहे हैं। एनआईए का मकसद है इन गैंगस्टरों के नेटवर्क को ध्वस्त करना। ये दलील थी एनआईए की तरफ से। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि गृह मंत्रालय ने भी अंडमान निकोबार को क्यों चुना है और आने वाले समय में इस पर अभी स्पष्टता से बात वो कहेंगे। अभी सूत्र जो गृह मंत्रालय से कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं प्रारंभिक प्रस्ताव गैंगस्टरों को दक्षिण भारत की जेलों में स्थानांतरित करने का था, लेकिन यह एक लंबी प्रक्रिया होगी क्योंकि इसके लिए राज्य सरकारों से अनुमति लेनी होगी, जबकि अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है और ऐसे में वहां इन गैंगस्टरों को शिफ्ट किए जाने के लिए केंद्र को किसी से अलग से भी आदेश लेने की जरूरत नहीं होगी। अंडमान की जेल को काला पानी भी कहा जाता है, जैसा कि हमने आपको बताया था। अब इस पर एनआईए ने गृह मंत्रालय के अफसरों से बातचीत की और उन्होंने कहा कुछ चुनिंदा शातिर कैदियों को अंडमान निकोबार जेल में ट्रांसफर किया जाए। तो ये एनआईए ने पत्र लिखकर अब गृह मंत्रालय से अपील की है कि ऐसे कुछ शातिर कैदियों को अंडमान निकोबार की जेल में भेज दिया जाए, जिससे गैंगवार, रंगदारी वसूली और कैदी जेल के अंदर ही घर न बना लें और वहां से ही अपने क्राइम की दुनिया को बढ़ा न सके। इस सब की रोकथाम के लिए एनआईए ने ये बड़ी अपील की है गृह मंत्रालय से। अब इस पर मुहर कब लगती है वो आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।